हेलो दोस्तों, आज आप लोग का एक बार फिर से वेलकम है पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज के जो पुराने वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे जाके पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग उसी के आगे ही डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक परसेंटेज के बारे में हमने जो पढ़ा, पहले की फर्स्ट पढ़ा कि हमने परसेंटेज का 100 से कंपेयर करके, हमारे जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे पहले वाले में 100 से कंपेयर थे। दूसरे वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसमें क्या था 1। अब हम इस बार हम देखेंगे परसेंटेज का कि हमें यदि कोई संख्या दी हुई है, हमें उसके साथ परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला मेथड है परसेंटेज का डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे हमें निकालना है 20% ऑफ 40, मतलब 20 का 40%, 20% ऑफ 40 गुणे इसका निकालेंगे तो 20 गुणे 40/100 कितना होगा। ये हमारा कि हमें 20% निकालना है 40 का। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 80% निकालना है, मान लीजिए 120, अस्सी गुणे 120/100 हुआ कितना 12×96। तो ये हमारा सबसे इजी मेथड जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब हमारा दूसरा तरीका था कि हम परसेंटेज को जब इजी तरीके से निकालते हैं तो परसेंटेज को ब्रेक करके भी निकाला जा सकता है। पहला तो हमने सीखा कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करें और हमको परसेंटेज मिल जाएगा, वो सबका बेसिक होता है। दूसरा तरीका हमारा है कि हम यहाँ पे और भी इजी तरीके से निकालना है, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो एक सिंपल तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। जैसे 65% निकालना है 80 का, तो इसके लिए हम 65 को 2 भागों में बांट दिया, 60 + 5 ये हो गया 8×6 48, 48 इसका हुआ और 8×5 40, 4 इसका परसेंटेज हुआ, तो 48 + 4 कितना हो गया 52%। तो ये हमारा तरीका हुआ दूसरा वाला जिसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए और भी एग्जाम्पल दिया गया है, 45% निकालना है कितने का 90 का। अब यहाँ पे निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो, 40 + 5 90 कितना हो गया 9 × 36 और 45। इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। ये हमारा दूसरा तरीका है। इसमें बहुत सारे हमारे टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनको हम कर सकते हैं कि और भी इजी तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक टफ एग्जांपल है जो इस मेथड से हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1280 का 15.5% माइनस 1420 का 20.5%, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम इसको कैसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे ये ऑप्शन दिया गया है कि हम डायरेक्ट इन ऑप्शन में क्लिक कर सकें। बच्चों इनको पहले सॉल्व करें, देखें कि आप कौन सा सॉल्व कर पा रहे हैं इस मेथड से, क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो हम इसको अभी आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला 1280 का 15.5%, 1420 का 12.5%। इसके ऑप्शन दिए गए थे। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस पार्ट का हम स्प्लिटिंग करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, जिससे हमारा इसका इजी तरीके से निकाला जाएगा। हो सकता है आपको सॉल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो यही क्वेश्चन बहुत आसानी से आने लगेगा। अभी आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी इजी होगा। तो 1280 हम इसको 15.5 को ब्रेक किया, 10, 5 और 1/2। इसके बाद हमने पहले इसका मल्टीप्लाई किया, 1280 का 10 तो हमारा 128 आया। फिर 1280 का 5, इसका 5 आ जाएगा कितना 64। कैसे
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 1/2 यहाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 128 का बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 64, और यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा तो 6.5 हो जाएगा। इनको ऐड कर दिया गया, कितना आएगा 198.4। दूसरा पार्ट हमारा 1420 का 12.5%। तो 12 को हमने ब्रेक किया कैसे, 10 + 2 + हाफ। अब 1420 का 10 का तो डायरेक्ट हमारा 142 आ जाएगा परसेंट। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28.4 आ गया। हाफ कर दिया, 142 के यदि हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.71 आएगा। तो ये हो गया 7.1%। इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 1 5 हो गया पॉइंट में, और 8 2 10 7 17 हासिल लगे 1 7, और 4 2 6 1 7 और 1 177.5 इधर आ गया। यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या था माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 177.5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा 20.9। तो ये चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जब इस चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीजें हम विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बिना देख के भी कि हमारा क्या ऑप्शन होगा। बस हमें इस चीज को समझना होगा कि हम स्प्लिट के द्वारा भी इन क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है, यदि आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि डायरेक्ट मेथड से इजी हो सकता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी किया जा सकता है। ये भी एक मेथड है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे और भी क्वेश्चन में, जिनसे हमें ये वाला मेथड हमको और भी इजी लगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 160 का। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में, या तो एसएससी बैंक रेलवे वगैरह में ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हमको इनको सॉल्व करना होता है। 160% का अंडर रूट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया, परसेंटेज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो ये आ गया कितना 32, इसको रूट में आ गया, इसको मान लीजिए x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/160। इसका परसेंटेज ये आपका 16 दूनी 32, x बराबर आपका हो गया 20, और x क्या है हमारा रूट। ये कितना हो जाएगा 22 को जो आ गया आपका 4। तो कैसे निकाला गया, इसको x मानना है, सॉल्व किया गया, x की वैल्यू हमारी 20 है, लेकिन ये जो है रूट पे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 160 का 45%, 240 का 14%। इसका निकालना है, तो इसका निकाल सकते हैं, या तो स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल इजी ऐसे डायरेक्ट मेथड से निकालना है 45/100, 0 से 0 कटा 2 9 हो गया, ये हो गया 8, 9 ही 72 प्लस 250 का 14% अपॉन 100, 5 दूनी 10, 55 25 7 7 का ना 35, 72 प्लस 35 कितना हुआ 5 2 7 160। 23 उधर है, 23 इस साइड आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला, मान लीजिए ये है x, 107 प्लस 23, ऑप्शन क्या होगा 5 2 7 7 2 10, आपका ऑप्शन हो जाएगा 100।
ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y का 40% x है तो x का कितना परसेंट y है। इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए करें, ये ऑप्शन में दिया गया है y का 40% कितना है, y का 40% x है तो x का कितना परसेंट y होगा, तो निकाल लेना है। y का 40% निकाला तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5/, y का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट होगा निकाल सकते हैं, यहाँ से 100 का कितना आ गया 250%। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। बस हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो क्वेश्चन कहा है हमें बस वैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना कि y का 40% x है तो y का 40% निकाला बराबर कर दिया x पे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 x, तो y कितना परसेंट है x का 250%। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ। ऑप्शन दिया गया है A 80, B 150, C 400, D 125। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो x का 125% कितना है 100, मतलब 125% 100 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करके भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन करके कि 125 और 100, 125% 100 तो 100% कितना होगा। इसको यदि पांच पार्टों में डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा। इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 20 से करेंगे। इसका 5 25 का यदि 4 बार गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यदि 20 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। इसको भी सिर्फ 5 पार्टों में डिवाइड किया, इसे भी 5 पार्टों में डिवाइड किया तो ये आया कितना 20, 5 से डिवाइड किया ये आया 25। अब हमें इसे 100 लाना है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी सेम वही 4 का मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, या तो हम सॉल्व करेंगे x का 125% बटे 100 इक्वल टू कितना 100। तो यहाँ से 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 गुणे 4/5। ये कितना हो गया 20 चौको। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ये मेथड बताया गया है कि आप डायरेक्ट कैसे आंसर को सॉल्व करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल की कमी नहीं है। हम लोग को अपने बुक में जाके जो भी आप बुक रिफर करते हैं उन बुक में जाके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। इसके बाद भी कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको वो सॉल्व करने में टाइम लगे, लेकिन आप जब वो क्वेश्चन को इन मेथड से करेंगे तो आगे आने वाले समय बहुत इजी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है 120, 75, 80 और 90। अब हमें इसे कैसे इजी तरीके से सॉल्व करना है। आपने पहले ही पिछले वाले वीडियो में पढ़ा ही होगा कि 12% हमारा किसके बराबर होता है 1/8 के, और 25% किसके बराबर होता है 1/4 के। तो हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से 25% मतलब 1/4 भाग उसका किसके बराबर है 180 के 1/8 सॉल्व कर लेना है। 4 दूनी 8 और ये इससे डिवाइड हो गया कितना आ गया 9।
तो कितने इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए 1 सेकेंड में। कैसे? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज पढ़ी थी, जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा डी पार्ट। तो इस तरह हम और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में या कुछ और चीजें हम आगे सीखेंगे, जिससे हम अपने एग्जाम में समय को बचा पाए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है समय, कि हमारा समय कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यदि हमारे ये परसेंटेज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो उनको लाइक और कमेंट जरूर करना है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उनके पास भी ऐसे ही नॉलेज आ सके। ओके, थैंक यू।